विश्वव्यापी कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पूरे भारत में सभी धर्मों एवं जाति संप्रदाय के लोग प्रभावित हुए। संकट की इस घड़ी में पूरे देश में सेवा भारती के कार्यकर्ता आगे आए। अपने सेवा कार्यों और सेवा प्रकल्पों के माध्यम से सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में मानवता की रक्षा जैसे उत्कृष्ट जीवन मूल्यों की मिसाल पेश की। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान लोगों को सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने राशन सामग्री उपलब्ध कराई। इनमें आटा, चावल, दाल समेत रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाली चीजें शामिल थीं। सेवा भारती के लोग और हमारा नारा भाईचारा मिशन के लोग जो ये कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। लॉकडाउन में लाजपत नगर के भोगल इलाके में रह रहे अफगानी शरणार्थी परिवारों के सामने रोजी रोटी की गंभीर समस्या पैदा हो गई थी। इन हालात में दिल्ली के नारायण में मेडिकल सेंटर चलाने वाले डॉक्टर नीलाब और उनकी पत्नी रश्मि इन अफगानी शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए। दंपत्ति ने दिल्ली सेवा भारती से संपर्क किया, जिसके बाद अफगानी रिफ्यूजी परिवारों को राशन से लेकर मास्क, काढ़ा, प्रोटीन पाउडर और नैपकिन समेत तमाम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मैंने सेवा भारती को कांटेक्ट किया और मैं सेवा भारती का बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे एक फ़ोन कॉल पे तुरंत सारे लोग आ गए और ये राशन बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। सेवा भारती कोई एनजीओ है या फाउंडेशन है, उनके साथ बात हुई तो उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए कुछ ये राशन वगैरह बांट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहते हैं। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में हस्तसाल इलाके में जोमी चर्च से जुड़े सैकड़ों लोगों को राशन उपलब्ध कराया। लॉकडाउन के दौरान ये परिवार खाद्य सामग्री के लिए कई दिनों से परेशान थे। इस चर्च में नॉर्थ ईस्ट, खासकर मिजोरम के निवासी रहते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में केशव बलिराम हेडगेवार स्मृति न्यास से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय समेत जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में 700 से ज्यादा जरूरतमंद गरीब परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई। ये वो परिवार थे जिनके पास शासन, प्रशासन और समाज सेवियों की मदद नहीं पहुंच सकी थी। पश्चिम बंगाल के एनजीओ ऑर्किड फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कोरोना काल के दौरान सेवा भारती के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस एनजीओ के अध्यक्ष सोहेल राणा आलम ने मुंबई के धारावी और घाटकोपर में फंसे मुर्शिदाबाद और बांकुड़ा जिले के मजदूरों की मदद के लिए सेवा भारती मुंबई से गुहार लगाई। सेवा भारती के कार्यकर्ता महेश कुलकर्णी और कनेश पांडे ने सूचना मिलने पर न सिर्फ मुस्लिम मजदूरों के भोजन की व्यवस्था कराई, बल्कि उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में भी मदद की। जब मुझे पता चला कि आरएसएस हैं तो तब तो सोच रहे थे कि नहीं यार, मुस्लिम हैं ये लोग सारे, कैसे आरएसएस वाले तो ऐसे हम लोग को हिट करते हैं, कैसे, जो हम लोगों को दिमाग में बैठा हुआ रहता है। तो मैंने उनको पूछा कि सर दे आर ऑल मुस्लिम, कैन दे गेट फूड ऑल्सो फ्रॉम यू? बोला हाँ यार, क्यों नहीं मिलेगा, हम पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं, हम लोग सब अपने भाई हैं, यही कहा। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का काम पे हम लोग बहुत खुश हैं। जम्मू की एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला खालिदा बेगम ने इंसानियत की अनूठी मिसाल पेश की। जम्मू के मोहल्ला दलपतिया की रहने वाली खालिदा बेगम को कोरोना की वजह से पैदा हुए हालात में अपनी हज यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने हज यात्रा के लिए इकट्ठा 5 लाख रुपए की जमा राशि सेवा भारती की जम्मू इकाई को दान कर दी। खालिदा बेगम ने कोरोना काल में सेवा भारती के कार्यों से प्रभावित होकर ही ये निर्णय लिया। सेवा भारती ने जाति, बिरादरी, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत में राहत सामग्री का वितरण किया। जम्मू संभाग के राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़ और डोडा जिलों में भी मुस्लिम समाज के लोगों के बीच राशन का वितरण कर उन्हें मदद मुहैया कराई गई।
मैं सबसे पहले तो आरएसएस का और उनके जो नुमाइंदे यहाँ हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एरिया जो है वो टारगेट किया है इसके लिए कि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो प्रॉब्लम थी वो राशन की आ रही थी। और ये कोशिश जो है आरएसएस के यहाँ के पूरे विंग की है कि हम कोई भी ऐसा वर्ग जो है समाज का वो ना रहे जो रात को भरपेट खाना खा के ना सो सके। गुजरात के मोरबी स्टेशन पर जाति धर्म देखे बिना श्रमिकों को भोजन मुहैया कराते देख स्टेशन अधीक्षक हुसैन अहमद जुनेजा ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। संकट काल में कार्यकर्ताओं की इस मदद को देखकर उन्होंने सेवा भारती से जुड़कर राष्ट्र सेवा में जुटने का प्रण लिया। महाराष्ट्र के जलगांव में कार्यकर्ताओं ने बिना किसी विशेषज्ञ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के एम्बुलेंस में ही मुस्लिम महिला की प्रसूति का पूरा इंतजाम किया। महाराष्ट्र के जालना में भी कार्यकर्ताओं ने प्रसव पीड़ा से जूझ रही मुस्लिम महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। गुवाहाटी में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने रमजान के महीने में मुस्लिम परिवारों के बीच इफ्तार के दौरान इस्तेमाल होने वाले सामान का वितरण किया। आसाम प्रांत के ग्वालपाड़ा जिले के अंतर्गत जलसा समष्टि में जहाँ पे 90% हमारा मुस्लिम भाई रहते हैं, वहाँ पे कोरोना के लॉकडाउन के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हम लोग मिलके कुछ गरीब तबके के जो श्रमिक है उन लोगों को, मुस्लिम भाइयों को खाद्य सामग्री वितरण किया गया। मेरठ प्रांत के सभी जिलों में रमजान के दौरान राशन वितरण की व्यवस्था की गई। इस मुहिम का मकसद था कोई जरूरतमंद, गरीब और बेसहारा भूखा न रहे। महाराष्ट्र के नासिक शहर में मृतकों के अंतिम संस्कार का कार्य कार्यकर्ताओं ने अपने कंधों पर लिया। पुण्य का ये काम करते हुए कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले एक मुस्लिम शख्स के शव को दफनाया। कोरोना संकट काल में नर सेवा नारायण सेवा के मूल मंत्र को आत्मसात कर सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने जिस सेवा और समर्पण भाव से काम किया वो लंबे समय तक याद किया जाएगा।